डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो 50 रुपए के अलग अलग नोट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले नोट पर अशोक स्तंभ बना हुआ है और नीचे वाले नोट पर गांधी जी की तस्वीर दिख रही है। अब देखिए, ये पहले वाले नोट पर जिस पर ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, तो यहाँ पर वाटर मार्क भी अशोक स्तंभ का ही है। ये देखिए, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर वाटर मार्क में भी आपको अशोक स्तंभ नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस 50 रुपए के नोट को देखें, तो यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर दिख रही है और वाटर मार्क इसमें गांधी जी का ही दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस 500 रुपए के नोट को देखें, तो यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर है और यहाँ पर वाटर मार्क गांधी जी का ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर ये गांधी जी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। वास्तव में डियर फ्रेंड्स, 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार उनकी तस्वीर नोट पर छापी गई। फिर 1987 में 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी गई, लेकिन वाटर मार्क जो था यहाँ पर जो वाटर मार्क था वो अशोक स्तंभ ही था। यानी कि इस तरह का वाटर मार्क था, मगर तस्वीर जो थी वो गांधी जी की थी। लेकिन 1996 में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के ऐसे नोट बनाए जिस पर गांधी जी की तस्वीर और वाटर मार्क जो है वो गांधी जी का ही रखा है। अब 1996 से अब तक जितने भी नोट छप रहे हैं, तो गांधी जी की तस्वीर इस तरह से छप चुकी है कि जब भी नोट बनते हैं तो उसमें गांधी जी की तस्वीर और वाटर मार्क गांधी जी का ही बनाया जाता है। अब इस 1 रुपए के नोट को देखिए। इस 1 रुपए के नोट पर यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर ये जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर वाटर मार्क में आपको अशोक स्तंभ ही नज़र आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको वाटर मार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको ये अशोक स्तंभ ही नज़र आएगा। इधर भी देखिए, यहाँ पर अशोक स्तंभ और वाटर मार्क में भी आपको यहाँ पर अशोक स्तंभ नज़र आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे 1 रुपए का नोट कभी भी आरबीआई नहीं बनाता। इस पर कभी भी 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। इसको सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। वास्तव में 1949 में आज़ाद भारत का सबसे पहला नोट 1 रुपए का नोट था, जिसको आज़ाद भारत में सबसे पहली बार बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। जो आरबीआई है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। पहले कलकत्ता में इसका ऑफिस हुआ करता था, जिसको बाद में मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 1 रुपए का नोट कभी भी आरबीआई जारी नहीं करता। आरबीआई 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट जारी करता है। ठीक है, 2000 रुपए का नोट भी जारी किया गया है। अब देखिए, ये 2 रुपए का नोट है, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है और वाटर मार्क में यहाँ अशोक स्तंभ है। ये 5 रुपए का नोट है, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र और वाटर मार्क में अशोक स्तंभ है। ये 10 रुपए का नोट है, यहाँ ये अशोक स्तंभ का चित्र है और वाटर मार्क में अशोक स्तंभ है। ये भी 10 रुपए का नोट है, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र और वाटर मार्क में अशोक स्तंभ है। ये 20 रुपए का नोट है, यहाँ पर यह अशोक स्तंभ का चित्र और वाटर मार्क में अशोक स्तंभ है।
और ये देखिए, ये 50 रुपये का नोट है। यहाँ पर ये 50 रुपये का नोट है और यहाँ पर ये अशोक स्तंभ का चित्र है और वाटर मार्क में यहाँ अशोक स्तंभ बना हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स, इस अशोक स्तंभ को हम ध्यान से समझते हैं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 50 रुपये का नोट है। अब यहाँ पर ये जो अशोक स्तंभ है, इसे देखिए, अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 और जस्ट एक इसके पीछे होता है जो कि हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, वो हमें नहीं दिखता। इसकी वास्तविक चित्र अगर हम देखेंगे तो हमें इसके 4 शेर दिखाई देंगे, लेकिन इस रुपए में हमको 1, 2 और 3 शेर नज़र आ रहे हैं, मगर चौथा वाला जस्ट इसके पीछे होता है, जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यानी चारों दिशाओं को बताता है। अब देखिए, यहाँ इस अशोक स्तंभ को अगर हम यहाँ देखें तो ये चक्र है, जिसे हमने अपने झंडे में इस चक्र को लिया है। और इस तरफ दाईं ओर अगर हम देखें राइट हैंड साइड पर, तो ये बुल है, एक सांड बना हुआ है। और अगर हम इसके लेफ्ट की तरफ देखें यहाँ पर, तो ये हॉर्स यानी घोड़ा बना हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो आपने इसका फेस देखा, लेकिन मैंने आपको बताया इसके पीछे एक शेर और होता है। तो इस नीचे की तरफ जो ये सर्कुलर बना हुआ है, जिस पर यहाँ पर चक्र और यहाँ पर आपको ये घोड़ा और यहाँ पर सांड नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक हाथी भी होता है और एक शेर भी होता है। यानी कि इस नीचे ये सर्कुलर जो पट्टी चलती है, इस पट्टी में यहाँ पर बुल और यहाँ पर हॉर्स, एलिफेंट एंड अदर लॉयन होता है। यानी इसमें 4 तरह के जानवर होते हैं। देखिए, एक सांड, बुल, हॉर्स यानी घोड़ा, एलिफेंट यानी हाथी और लॉयन यानी शेर, ये चारों होते हैं। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इनमें से आप किसी भी नोट को देखें, जैसे ये 1000 रुपये का नोट है, यहाँ पर ये गांधी जी की तस्वीर है, तो यहाँ पर वाटर मार्क गांधी जी का ही होगा। ये देखिए, ये ओल्ड 100 रुपये नोट है, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर वाटर मार्क में अशोक स्तंभ ही होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये 100 रुपीज़ नोट ओल्ड और यहाँ पर ये अशोक स्तंभ। और जैसा मैंने बताया 1000 रुपये नोट है ये, इसमें गांधी जी और यहाँ पर ये देखिए आपको गांधी जी नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इन न्यू नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये गांधी जी की तस्वीर दिख रही है और ये जो 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर गांधी जी नज़र आएंगे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर गांधी जी वाटर मार्क में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप इस 100 रुपये को देखें, ये गांधी जी का चित्र है और यहाँ पर आपको वाटर मार्क में आपको गांधी जी नज़र आएंगे। ये देखिए, इसी तरह से अगर हम इस 20 रुपीज़ को देखें, ये गांधी जी का चित्र बना हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर आपको गांधी जी की तस्वीर नज़र आएगी। ये देखिए, वाटर मार्क से काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है। डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 50 रुपये के 3 नोट नज़र आ रहे हैं। इस पहले वाले नोट में देखिए, आपको यहाँ पर ये सिल्वर स्ट्रिप नज़र आ रही है और दूसरे वाले नोट पर यहाँ पर आपको सिल्वर स्ट्रिप नज़र नहीं आ रही है और तीसरे वाले में यहाँ पर ये सिल्वर स्ट्रिप नहीं है, ये उसका डॉट है। अभी आपको पता चल जाएगा। अभी इन तीनों 50 रुपये के नोट में एक नोट ऐसा है जो नकली है, बाकी 2 नोट ऐसे हैं जो असली हैं। तो आज का जो वीडियो था वो वाटर मार्क पर डिपेंड था। अब देखिए, इस पहले वाले नोट को आप देखें, यहाँ पर ये देखिए, ये गांधी जी का आपको वाटर मार्क नज़र आ रहा है, ये नोट असली है। अब देखिए,
इस नोट पर ये सिल्वर स्ट्रिप थी, ये देखिए, और यहाँ पर वाटर मार्क गांधी जी का था, तो ये असली नोट है, इसे हटा देते हैं। अब दूसरे नोट को देखिए, यहाँ पर ये सिल्वर स्ट्रिप नहीं है, गांधी जी का चित्र बना हुआ है। अब इधर देखिए, यहाँ पर वाटर मार्क में गांधी जी नज़र आ रहे हैं, तो ये भी असली नोट है। अब इस 50 रुपये के नोट को देखें, यहाँ गांधी जी की तस्वीर है, मगर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डॉट है, ये सिल्वर स्ट्रिप नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें वाटर मार्क में गांधी जी दिखते हैं कि नहीं दिखते, तो आंसर मिलता है नहीं, इसमें हमें कोई गांधी जी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक नकली नोट है, ये एक नकली नोट है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है। आप वाटर मार्क किसी भी नोट पर ज़रूर देखें, वाटर मार्क से उस नोट की क्लेरिफाई हो जाता है असली है या नकली। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।